दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं एसके और आपने देखना शुरू कर दिया है YND एजुकेशन। आज एक मैं नया वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय संविधान पर आधारित। और अभी तक आपने भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में देखा पिछले वीडियो में, और आज मैं आपको भाग 2 जिसमें नागरिकता का वर्णन है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नागरिकता है क्या, ठीक है ना। तो नागरिकता का अर्थ क्या होता है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। मतलब ऐसे अधिकार, दायित्व, कर्तव्य या विशेषाधिकार नागरिकता प्रदान करती है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह हम विदेशी और देशी में जो है अंतर कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे YND चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये जो ज्ञान की अलग जगाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूं संविधान के बारे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 2 भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक अनुच्छेद को हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। ये एक प्रश्न है कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। तो इसके संदर्भ में हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है। तो एक एक करके चलिए देखते चलते हैं, नोट करते चलिएगा कि कौन हो सकता है, ठीक है। कौन हो सकता है भारत का नागरिक होने के संबंध में भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 5 को 2 भागों में बांटा गया। देखते हैं अनुच्छेद 5 का। अनुच्छेद 5 का जो है वो कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो, भारत का नागरिक होगा। मतलब यह है, जरूरी यह है कि उस व्यक्ति का भारत के जो राज्य क्षेत्र है, जो संघ है हमारा, भारत के संघ में पैदा होना जरूरी है। तो वह अपने आप ही उसे नागरिकता हासिल हो जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद 5 का कहता है हमारा। अनुच्छेद 5 खा और गा के अनुसार, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने से ठीक पहले, संविधान लागू होने का मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 वर्ष पूर्व से मामूली तौर पर भारत का निवासी रहा हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। मतलब निवासी रहना 5 साल पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल पहले भारत में निवासी के रूप में रहना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक अपने आप होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 जो है वो कहता है कि अनुच्छेद 6 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो इस समय 26 जनवरी, मतलब जब लिखा जा रहा था संविधान, जिस दिन लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 तक के पाकिस्तान राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहा हो। मतलब पहले क्या था, पाकिस्तान में अगर वो निवास करता रहा हो तो उस कंडीशन में, ठीक है, और वो भारत में उसने आवर्जन किया हो। देखिए एक शब्द है आवर्जन। आवर्जन का मतलब यहाँ क्या होता है, वो वहां से स्थानांतरण करके भारत आया हो, ठीक है ना। भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 6। तो इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं, उन शर्तों को एक एक करके हम देखते हैं। क्या है, पहली शर्त है कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति या उसके माता पिता अथवा पितामह। पितामह मतलब, पितामह का मतलब क्या हुआ कि पिता के पिता, या माता माँ मतलब माता की माँ में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, ठीक है ना, वो भारत का नागरिक होगा। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित जो भारत था उसमें अगर उसने जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6 में ही उसी का पाठ किया गया है, एक दूसरा उपबंध जो जोड़ा गया, खा,
ठीक है ना। खा में पहली जो शर्त लगाई गई वो ये है कि वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पूर्व ऐसा प्रवचन, सॉरी ये वर्ड जो है ये थोड़ा सा गलत है, ये हो जाएगा, ये है प्रवचन, ये शब्द है प्रवचन, प्रवचन, ठीक, ये क्या है, प्रवचन। तो ऐसा प्रवचन किया है और वह उस तारीख से भारत में मामूली तौर पर निवासी रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त है वह व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 से पूर्व ऐसा प्रवचन, फिर वही शब्द है प्रवचन शब्द है, ठीक है, प्रवचन किया हो और नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। अर्थात आप 1948 से पूर्व यहां आए हो भारत में और नागरिकता के लिए आपने अप्लाई कर दिया हो और जो भी अथॉरिटेरियन है वो आपको जो है भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर ले तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो शर्त है तीसरी थी, किंतु वह व्यक्ति इस प्रकार पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो नागरिकता के आवेदन से ठीक पहले, मतलब जिस दिन वह नागरिक आवेदन कर रहा है उससे ठीक पहले न्यूनतम 6 माह तक भारत में निवासी के रूप में ना रहा हो। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, निवासी, ठीक है ना। तो निवासी कौन होता है ये हम एक अगले वीडियो में जानेंगे। अगर इस बारे में निवासी कौन होता है, अनिवासी कौन होता है, प्रवासी कौन होता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें। और इस पर आपको एक नया वीडियो दिया जाएगा कि निवासी किसे कहा जाता है, अनिवासी किसे कहा जाता है और प्रवासी किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 जो है ये भारतीय नागरिकता के संबंध में कहता है कि अनुच्छेद 6 के अनुसार वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद ठीक पाकिस्तान से आव्रजन कर भारत आया है और उसे अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आप को पंजीकृत करा लिया हो, भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना। कौन? ऐसा व्यक्ति जो, ये अनुच्छेद 7 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 के अनुसार वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, ध्यान रखना है आपको ये डेट, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से आव्रजन कर, मतलब पाकिस्तान से भारत आ गया और उसने अनुच्छेद 6 जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आप को पंजीकृत करा लिया हो। पंजीकृत कराने का मतलब एक जो भारतीय राजनयिक होते हैं उनके यहाँ अपना एप्लीकेशन दे दिया हो और उस राजनयिक ने या उस अथॉरिटेरियन ने उसे रजिस्टर्ड कर लिया हो तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या पितामह 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित प्रावधान के अनुसार भारत में जन्मा हो। मतलब उस समय जो परिभाषा एक 1935 में जो भारत शासन अधिनियम ने बताया कि भारत कहाँ से कहाँ तक है, तो उसमें परिभाषित जो भारत है उसके द्वारा जो प्रावधान दिया गया कि इतना जो राज्य क्षेत्र है वो भारत में आता है, तो उस राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में, ध्यान रखना है आपको, भारत के बाहर किसी अन्य देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो, विहित रूप से भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा आवेदन कर भारत का नागरिक हो सकता है। मतलब आपको क्या करना होगा, जैसे आप कहीं बाहर पैदा हुए हैं, ठीक है ना, आप कहीं बाहर पैदा हुए हैं और वहां पर मामूली तौर पर रह रहे हैं, भारत के नागरिक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जाकर एक जो है एप्लीकेशन देना होगा और अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और अगर वह नागरिकता आपका एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया जाता है तो आप इस तरह से भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 8 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 9 की तरफ। अनुच्छेद 9 जो है वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ठीक है, ध्यान देना है, अभी तक नागरिकता देने का था, अब ये बता रहा है कि अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेते हैं,
स्वेच्छा से ले लेते हैं कहीं दूसरे देश में जाकर, तो आपकी भारत में नागरिकता जो है ये स्वतः समाप्त हो जाएगी। स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त हो जाएगी। ये नागरिकता, आपकी भारत की नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 9 कहता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नागरिकता किसी दूसरे देश की लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये एकल नागरिकता जो हमारे संविधान की विशेषता थी उसके तहत ये प्रावधान है। ठीक है ना। अनुच्छेद 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 10 की तरफ। अनुच्छेद 10 हमारा कहता है, अनुच्छेद 10 जो है यह कहता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है, मतलब जो नागरिकता के उपबंध अभी बताए गए हैं उनके अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय संसद कोई नए संशोधन करती है नागरिकता संशोधन अधिनियम में, तब भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा, जो वर्तमान समय में इन उपबंधों के तहत भारत का नागरिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 11 की तरफ। अनुच्छेद 11 जो है वो कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने से मतलब क्या है? विनियमित का तात्पर्य है इसे बदलने का, इसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। किसे? भारतीय संसद को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। और यह अधिकार उसका जो है वो नागरिकता प्राप्ति से लेकर और नागरिकता समाप्ति तक के सभी विषयों से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नागरिकता प्राप्ति से लेकर नागरिकता के समाप्त होने तक भारतीय संसद ये अधिकार रखती है कि वो किसी स्तर पर उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने देखा, मैंने बात किया कि उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो अब हम बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की कुछ जो प्रमुख हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, अर्थात भारत के नागरिक आप कैसे हो सकते हैं। तो इसके संदर्भ में संविधान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 आपको ध्यान रखना होगा, 1955 जो है ये पारित किया था। और इस अधिनियम के अनुसार जो भारत का नागरिक होगा वो उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वो क्या है कि आप जन्म द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में हुआ है तो उसे जन्म से ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा है आवर्जन द्वारा नागरिकता, मतलब कहीं बाहर से आकर आप यहाँ आवर्जन करते हैं। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा होने वाला व्यक्ति आवर्जन द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता पंजीकरण करने से पहले कम से कम 6 माह या 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत के नागरिक रहे हों, मतलब निवासी रहे हों, तो वे भारत के नागरिक होंगे। और अगला है देशीकरण द्वारा, ठीक है ना, मतलब कोई भी देशी व्यक्ति देशीकरण के लिए भारत सरकार को आवेदन कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, ये जो है नागरिकता की शर्तें हैं, मतलब कैसे कैसे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो जरूरी थी आपके लिए जानना। इसके बाद हम बढ़ते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अभी तक आपने नागरिकता के संदर्भ में जाना, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए 1986 में। पहला क्या हुआ कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले ये अवधि जो है वो 6 माह थी। ध्यान रखना है आपको, पहले ये अवधि कितनी थी? 6 माह थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला परिवर्तन हुआ वो 6 माह जो नागरिकता
आवेदन करने से पहले की अवधि थी 6 माह से बढ़ाकर उसे 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है किसी भी व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, इसके लिए उसके माता पिता में से किसी को भारत का नागरिक होना होगा। मतलब आपके जन्म से पूर्व आपके माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तभी आपको जन्म के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरा जो परिवर्तन किया गया वो देशीकरण के संदर्भ में था। देशीकरण के संदर्भ में जो शर्तें पहले 5 वर्ष थी देशीकरण के संदर्भ में, उन्हें बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया। अर्थात देशीकरण के लिए आपको 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा, ठीक है, तब आपका देशीकरण किया जा सकेगा। और चौथी शर्त जो इसमें परिवर्तन किया गया वो है इस संशोधन के द्वारा विदेशी महिला को भारतीय पुरुष से विवाह के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात कोई विदेशी महिला है और वो किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसे स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में हुए संशोधन के बाद ये चीजें आई। अब आगे बढ़ते हैं। एक संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में क्या हुआ ये आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि भारत से बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारत की नागरिक है तो नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारत की। इससे पहले क्या था, इससे पहले केवल अगर पिता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पिता अगर भारत का नागरिक होता था तो ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलती थी। लेकिन अब माता भी अगर भारत की नागरिक है और बच्चा कहीं विदेश पैदा हो रहा है तो वह भारत का नागरिक स्वतः होगा, उसे स्वतः जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये महत्वपूर्ण संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज हुई जो दोहरी नागरिकता के संदर्भ में हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे 2005 में, उस समय हुआ कि 7 जनवरी 2005 को उन समस्त भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रवास कर गए थे। प्रवास कर गए थे का अर्थ यह है कि जो काम काज के चलते भारत छोड़कर बाहर चले गए थे, विदेश जाकर वहां पर बस गए थे, तो उन्हें जो है दोहरी नागरिकता अर्थात वहां की वो नागरिकता भी लेकर रख सकते हैं और भारत के भी नागरिक हो सकते हैं। पहले 2003 के अधिनियम में आपको ध्यान रखना है, 2003 के अधिनियम में केवल 16 देशों को यह अधिकार प्राप्त था। 16 देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को ही यह अधिकार प्राप्त था। लेकिन 2005 में जो बड़ा परिवर्तन हुआ, इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, पाकिस्तान ध्यान रखना है, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, पाकिस्तान और दूसरा जो हमारा देश है पड़ोसी वो है बांग्लादेश, इनको छोड़कर समूचे विश्व में, ठीक है ना, कहीं भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं तो उन्हें दोहरी नागरिकता हासिल होगी, ठीक है ना। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 जो 7 जनवरी को हुआ उसके द्वारा कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर बताना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और खुश रखिए।